तो बच्चों आज हमारी चौथी क्लास है। आज हम देखेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट्स क्या होता है और फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है फाइनल गुड्स का, जो कंजम्पशन गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है। हम ये इन चारों पॉइंट्स को हम अभी डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बुक को भी रेफरेंस मिलेंगे और जो हम यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ रहे हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता दे रहा हूँ फाइनल गुड्स की क्या होती है। देखो, एक इससे पहले एक बेसिक बात और मैं बता रहा हूं। आपने 11th में पढ़ा था इलेवेंथ में आपने एक चीज पढ़ी थी, B2B एंड B2C, याद है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर आपने पढ़ा था। यानी जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, हम फिलहाल तो गुड्स की बात कर रहे हैं, वो बिजनेस से बिजनेस को भी जाती है। यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से भी गुड्स को परचेज करता है, अब फॉर रीसेल के लिए करे या अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए करे, ठीक है। एंड बिजनेस फिर कस्टमर को देता है। एग्जाम्पल तौर पे ये एक होलसेलर हो गया और ये एक रिटेलर हो गया, ठीक है। तो होलसेलर से गया रिटेलर के पास, ये B2B हो गया, ठीक है। एंड फिर रिटेलर से कंज्यूमर तक गया। रिटेलर ने किसको सामान बेचा? कंज्यूमर को बेचा। तो ये हमारा हो गया B2C। अब जहां पे वो गुड्स जब इस बिजनेस के पास था, सपोज होलसेलर के पास, तो यहां से यहां पे गया ना जो गुड्स, तो वो कौन सा गुड्स है, ठीक है ना। और यहां से यहां पे गया तो हम उस गुड्स को क्या बोलेंगे? गुड्स वही है बट यहां पे कुछ और कहेंगे उसको और यहां पे हम कुछ और कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो मीनिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहां पे होलसेलर ने रिटेलर को कपड़ा दिया, ठीक है ना। होलसेलर ने रिटेलर को कपड़ा दिया। अब रिटेलर वो कपड़ा का बंडल लेके खुद तो पहनेगा नहीं ना, बोलो, खुद तो नहीं पहनेगा ना। यानी डेफिनेटली उसने वो कपड़ा क्यों लिया है? रीसेल करने के लिए लिया है। क्या करने के लिए लिया है? रीसेल करने के लिए। रिटेलर ने जो होलसेलर से कपड़ा मंगवाया है वो किस लिए लिया है? फॉर रीसेल, नॉट फॉर कंजम्पशन, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे कंजम्पशन के लिए कौन ले रहा है? इन दोनों केस में यहां पे कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर ले रहा है, ठीक है ना। यहां पे कंजम्पशन के लिए कौन ले रहा है? कंज्यूमर ले रहा है, ठीक है ना। एक बात और लिखी है, फॉर इन्वेस्टमेंट। मान लो एक फैक्ट्री वाले ने, ठीक है, एक फैक्ट्री 1 ने एक फैक्ट्री 2 को एक मशीन बेची, ठीक है। अब वो मशीन रीसेल के लिए नहीं खरीद रहा है फैक्ट्री 2, वो मशीन अपने यहां इंस्टॉल करने के लिए खरीद रहा है। क्या करने के लिए? इंस्टॉल करके उसके थ्रू प्रोडक्शन करेगा कपड़ों का, ठीक है ना। वो मशीन फैक्ट्री 2 के लिए इन्वेस्टमेंट है, ध्यान समझना, वो मशीन फैक्ट्री 2 के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पे जो गुड्स फैक्ट्री 2 ले रहा है यानी मशीन, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ध्यान समझना, फैक्ट्री 2 मशीन खरीद रहा है फैक्ट्री 1 से फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड कंज्यूमर रिटेलर से कपड़ा खरीद रहा है फॉर कंजम्पशन, ठीक है ना। तो फाइनल गुड्स वही गुड्स होते हैं जो किस लिए यूज होते हैं? आइदर फॉर कंजम्पशन, ठीक है, और आइदर फॉर इन्वेस्टमेंट। अब यहां मशीन किस पर्पज से आई है? इन्वेस्टमेंट पर्पज से आई है, ठीक है। इतना क्लियर है? बोल रहे आगे, फाइनल गुड्स में वही चीज मैंने बताई जो लिखा हुआ है, गुड्स परचेज बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे मीन फॉर फाइनल कंजम्पशन। मतलब वो क्यों खरीदते हैं भाई, परचेज क्यों करता है गुड्स कंज्यूमर? अपने फाइनल परचेज के लिए। मैं कपड़े लेकर आ रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं किस लिए लेकर आऊंगा? उसको प्रदर्शनी तो लगाऊंगा ना, एग्जीबिशन में तो लगाऊंगा नहीं घर के टेरेस पे,
या बाहर के वॉल पे, गेट्स पे, ऑब्वियसली इसको मैं पहनने के लिए लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैं वहां पे भी लगा रहा हूं ना, तो मैं उसका फाइनल यूज कर रहा हूं। तो जब भी मैं एज ए कंज्यूमर कोई भी चीज खरीद के लेकर आ रहा हूं अपने फाइनल यूज करने के लिए, मैं मार्केट में गया, मैंने दूध का पैकेट लिया, दूध लेके मैं दूध को पी के खत्म कर दिया, ठीक है, यानी मैंने उसे कंज्यूम कर लिया, मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया अपनी जरूरत के लिए, दैट मीन्स मैंने उसे कंज्यूम कर लिया। कंजम्पशन यही होती है, ठीक है, फाइनल कंजम्पशन हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे वो कहीं और, मैं उसको कहीं भेज नहीं रहा हूं, मैंने अपने पास यूज कर लिया, ठीक है ना। तो वहां पे उस मिल्क को मैं क्या बोल रहा हूं? फाइनल गुड्स बोल दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक हलवाई हूं या सपोज मैं एक मिठाई वाला हूं और मैं दूध खरीद रहा हूं और उस दूध को लेके मैं मिठाई बना के अपने शोरूम में लगा के बेचूंगा, तो वो दूध जो मैं खरीद के लेकर आया हूं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग स्वीट्स, तो उस गुड्स को मैं फाइनल गुड्स नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो मैं कंजम्पशन के लिए थोड़ा ना लेकर आया हूं। मैं उस दूध को, मैं मिठाई वाला हूं, मैं दूध लेकर आया हूं मिठाई बनाने के लिए, तो कंज्यूम मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं उसका इस्तेमाल करूंगा फर्दर प्रोडक्शन में। मैं उस दूध का इस्तेमाल कहां करूंगा? वो फर्दर प्रोडक्शन में उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। या तो पैकेट लेकर आया और मैंने पैकेट बेच दिया फॉर द रीसेल, मैं 20 रुपये खरीद के लेकर आया, मैंने 24 में बेच दिया, ठीक है ना। तो जब मैं खरीद के लेकर आ रहा था ना, तब मेरे लिए वो गुड्स कौन से गुड्स था? इंटरमीडिएट गुड्स था। क्योंकि मैं खरीद के क्यों लाया हूं? आइदर फॉर रीसेल और पुटिंग डाउन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर मेकिंग अनदर गुड्स, ठीक है ना। जो फिनिश गुड्स होगा दैट विल बी गो टू द कंज्यूमर बाय द रिटेलर, बाय थ्रू द रिटेलर्स, थ्रू एनी डिस्ट्रीब्यूटर्स। गॉट दिस? ठीक है, इसको थोड़ा सा और एग्जांपल समझते हैं। अच्छा, यहां पे ये बिजनेस, ये B2B आ रहा है ना, होलसेलर से रिटेलर पास, तो ये रिटेलर खरीद रहा है किस लिए? रीसेल के लिए खरीद रहा है। तो यहां पे ये वाला गुड्स जो है ना, ये वाला गुड्स यहां पे वो है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं, ठीक है। अभी आप लोग कहोगे समझ में आया तो आ गया, तो अब आगे क्या देखने की जरूरत है? मैं कहा थोड़ा सा और हल्का सा देख लेते हैं, कुछ लोगों को अगर समझ में ना हो तो। चलो, मैंने एक और स्लाइड खोल ली। अब यहां पे देखो, मान लो एक फार्मर है, ठीक है ना। फार्मर गया मार्केट। फार्मर कहां गया बाबू? मार्केट। क्या करने? फॉर परचेजिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड्स, सो ऑन। मतलब जो भी फार्मिंग के लिए इनपुट्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना। और फार्मिंग किसकी हो रही है? फार्मिंग हो रही है कॉटन की। यानी फार्मर क्या बना रहा है? कॉटन बना रहा है। फार्मर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कॉटन इसने बनाया ना, समझना, फार्मर ने, ये कॉटन ही कंज्यूमर को नहीं बेच रहा है। ये फार्मर ये कॉटन कंज्यूमर को नहीं बेच रहा है। ये फार्मर कॉटन बेच रहा है थ्रेड बनाने वाली फैक्ट्री को। कहां बेच रहा है? थ्रेड बनाने वाली फैक्ट्री को, ठीक है ना। तो थ्रेड बनाने वाली फैक्ट्री के लिए कॉटन अभी भी कौन सा गुड्स है? क्या वो उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लाए हैं? क्या नहीं, उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में लाए हैं, ठीक है ना। अब तुम यहां पे भी कंफ्यूज होगी कि कौन सी चीज आ रही है फैक्ट्री के अंदर या बिजनेस के अंदर, क्योंकि मशीन भी आती है तो फाइनल गुड्स आता है। तो अब ये रॉ मटेरियल आ रहा है, तो इसको फाइनल गुड्स क्यों नहीं बोल रहे, इसे इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे? क्योंकि ये इसका यूज आपको विद इन 1 ईयर कर देना है, ठीक है ना। सपोज कि मैं स्कूल के अंदर फर्नीचर लेकर आ रहा हूं, तो फर्नीचर मेरे यहां 1 साल नहीं रहेगा, 3-4 साल रहेगा, ठीक है ना। तो वो फर्नीचर वहां पे फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट हो गई। बट मैं चौक लेकर आ रहा हूं ना, चौक मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। चौक खरीदना, चौक मेरे लिए रॉ मटेरियल है। क्यों? क्योंकि उसका यूज मैं विद इन
अ ईयर मैं उसका कर लूंगा, विद इन अ ईयर क्या वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। वो चौक का डिब्बा 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा अगर से सिंगल पर्सन इस्तेमाल कर रहा है। अगर पूरा स्कूल के सारे स्टाफ यूज कर रहे हैं तो वो शायद एक डिब्बा खोलेगा तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ रही है? इसीलिए इसको रॉ मटेरियल बोल रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहे। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, कॉटन किसने लिया? थ्रेड फैक्ट्री ने लिया। ठीक है ना? कॉटन किसने लिया? थ्रेड फैक्ट्री ने लिया। तो उसके लिए वो क्या बन गया? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बन गया? इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है। फिर थ्रेड फैक्ट्री ने थ्रेड बना के किसी कपड़े बनाने वाली कंपनी को भेज दिया, सपोज किसी टेक्सटाइल या चलो मैं क्लॉथ फैक्ट्री को लिख देता हूँ, क्लॉथ फैक्ट्री। ठीक है ना? क्लॉथ फैक्ट्री को किसी ने दे दिया, सॉरी किसी ने नहीं, मतलब थ्रेड फैक्ट्री से क्लॉथ फैक्ट्री ने खरीद लिया। ठीक है? थ्रेड फैक्ट्री ने, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्लॉथ फैक्ट्री को बेच दिया। ठीक है ना? बस मेरे बोलो, तो क्लॉथ फैक्ट्री ने उसे ऑब्वियसली किस लिए यूज लिया है? फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसको फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए लिया हुआ है ना। किसने? क्लॉथ फैक्ट्री ने। तो अभी भी ये गुड्स कौन सा है? जीरो लेवल पे भी वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेवल 1 पे भी वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। क्योंकि अभी वो फाइनल कंज्यूम नहीं हो रहा है। ठीक है ना? लेवल 2 पे भी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसे क्यों खरीदा जा रहा है भाई? क्योंकि उसे खरीदा जा रहा है फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है? क्लॉथ वाले क्या करेगा? इसको बेच देगा किसी होलसेलर को। किसको बेच देगा भाई? होलसेलर को बेच देगा। ठीक है ना? लेवल हो गया 3। अब लेवल 3 पे भी ये गुड्स कौन सा है भाई? ये है इंटरमीडिएट गुड्स। शॉर्ट में मैं I.G लगा दिया मैंने। ठीक है? लेवल 3 में भी ये कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है ना? होलसेलर के पास, क्योंकि होलसेलर भी ऑब्वियसली क्यों खरीद रहा है? वो होलसेलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि क्लॉथ बन के तैयार हो गया। क्लॉथ यहाँ पे एक फिनिश गुड्स है, ना कि फाइनल गुड्स है। ठीक है ना? अब उसमें और प्रोसेस नहीं होने वाला है। अब उसको डिब्बे में रख के, पैकेट में रख के, जैसे भी उसकी पैकेजिंग हो रही है, वो क्लॉथ की फैक्ट्री से निकल के अब आ जाएगा कहाँ पे? होलसेलर के पास। और होलसेलर भी क्या करेगा? उसको बेच देगा किसको? 4th लेवल पे रिटेलर को। यानी 4th लेवल पे भी वो गुड्स जब रिटेलर खरीद के लेकर आ रहा है, तब भी वो गुड्स कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स है। तब भी वो कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स है। अब इसके बाद जब रिटेलर्स किसको बेचेगा? रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को। रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को बेचेगा। तो कंज्यूमर इसे क्यों खरीद रहा है भाई? फर्दर रीसेल। बोलो, क्या कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है कि रीसेल बेचने के लिए खरीद रहा है? ऑब्वियसली वो खुद के लिए खरीद रहा है। दिवाली पे गया, खरीदा, खुद दिवाली के दिन पहनने के लिए खरीद लिया। ना ही उसे वो किसी मशीन में डाल के फर्दर प्रोसेस में यूज करेगा, ना ही उसे किसी बेचने जाएगा। वो क्या करेगा? उसको लेके पहन लेगा। यानी उस गुड्स का हो गया फाइनल कंजम्पशन। ठीक है? क्लियर है? बोलो। तो जैसे ही वो गुड्स कहां पे आया? कंज्यूमर के पास आया 5th लेवल पे, वो बन गया फाइनल गुड्स। क्या बन गया बच्चों? फाइनल गुड्स। ठीक है? आज थोड़ा मैं आपको स्लो दिख रहा हूँ एज कम्पेयर टू बाकी 3 वीडियोज में, क्योंकि आज थोड़ी मेरी तबीयत डाउन सी है। ठीक है? चलो, ये तो हमने जान लिया फाइनल गुड्स। और बुक में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में इसके बारे में लिखा रहता है, वो भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला बोल रहा है they are generally purchased by one production unit from another production unit, that is intermediate goods remain within the production boundary। क्या बोला मैंने आपको पहले बताया कि वो एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट पे जाता है। उसको परचेस कौन करता है? जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट टू अनदर प्रोडक्शन यूनिट। यानी यहां पे ये भी एक प्रोडक्शन यूनिट है और ये भी एक प्रोडक्शन यूनिट है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को कौन खरीद रहा है? प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है ना? अच्छा, यहां पे भी गुड्स ने प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सब प्रोडक्शन यूनिट ही है। ये नीचे तक टिल द रिटेलर तक क्या है? ये
ये प्रोडक्शन यूनिट ही है। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस यहां से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, यहां तक। यानी यहां तक पूरा ये मैंने जो बना दिया, ये बाउंड्री मैंने डाल दी, ये पूरा क्या है, ये पूरा है प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी गुड्स जब तक इसमें है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है, तब तक वो गुड्स कौन सा गुड्स है, वो है इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स। और जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस के बाहर आ गया, वो कौन सा गुड्स बन गया, फाइनल गुड्स आ गया। ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं इसका दरवाजा खोल देता हूं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ी एनर्जी डाउन है यार आज। बोल रहे आगे, एग्जाम्पल आप लोग खुद से पढ़ लो, दिक्कत होगी तो देखो, कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, प्लीज कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना। पर्टिकुलर टाइम में, इस टाइम, इस सेकंड में आपने ये चीज़ बताई है, समझ में नहीं आई, आपने गलत बोली हो, कुछ भी बात होगा, प्लीज़ मेरे से कम्युनिकेट करो। ठीक है, मेरे से तुम जितना कम्युनिकेट करोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, तुम मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, राइट माई नंबर, ठीक है, मेरा नाम है अभिषेक पांडे, आप इस पर कॉल कर सकते हो 7905911141। आप डायरेक्ट मुझसे कॉल पे, व्हाट्सएप पे मैं बात कर सकते हो। बट आप मुझे बता देना कि आपने मुझे कांटेक्ट किसके थ्रू किया है, किस पर्पस से किया है, नाम, पर्पस एंड सोर्स क्या था, कांटेक्ट आपने कहाँ से, आपने यूट्यूब वीडियो से किया। तो ये चीज़ ज़रूर आप मुझे चैट में या आप मुझे फ़ोन करके बोलोगे ये सारी बातें, फिर अपना कंसर्न आगे बताओगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन बाउंड्री, ये जो चीज़ देखो मैंने ये बनाया ना, ना समझना, प्रोडक्शन बाउंड्री ये जो मैंने बनाया, ये आपको नीली पीली लाइन जो दिखाई दे रही है ना, आपको लाल नीली पीली लाइन दिखाई दे रही है, यही कौन सी बाउंड्री है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री है। ठीक है, ये नीली पीली लाल लाइन जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये कौन सी बाउंड्री है, ये है प्रोडक्शन बाउंड्री। अच्छा, एक चीज और बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है ना, सिर्फ डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड मतलब क्या होता है भाई, अगर सपोज कि इंसान चाय पीना छोड़ दे, इंसान चाय पीना छोड़ दे, इंसान मिठाई खाना छोड़ दे, इंसान पनीर खाना छोड़ दे, ठीक है ना, यानी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करना इंसान बंद कर दे। ठीक है ना, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स, तो भाई जो दूध वाले भैया हैं उनका तो काम बंद है ना। क्यों, क्योंकि वो जो दूध है, ठीक है ना, वो दूध से मिठाई बन रही है, तो मिठाई अगर यूज करना हम बंद कर देंगे तो दूध की जरूरत ही नहीं है। भाई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि अब पेन की जरूरत नहीं है, लिखने वाले पेन की जरूरत नहीं है। क्यों, पेपर का काम खत्म, पेपरलेस इकोनॉमी। तो अगर पेपर ही का काम खत्म तो पेन का काम खत्म, पेन का काम खत्म तो जो इंक बनाने वाली फैक्ट्री है उसका काम खत्म। तो इंक एक इंटरमीडिएट गुड्स था, पेन एक फाइनल गुड्स था। ठीक है ना, जब वो यूज कंज्यूमर के पास आ रहा है तो, ठीक है ना। अब जब पेन की डिमांड नहीं है तो कोई इंक क्यों खरीदेगा, बात मेरी है। मैं इस जो पेन में यूज होता है उस इंक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यानी पेन की जो इंक की जो डिमांड है वो किससे जुड़ी हुई है, पेन से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, चलो बोल रहा आगे, ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पसेस आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज नॉट फॉर मार्केट सेल्स। अब देखो, जो ड्यूरेबल गुड्स है, चाहे ट्रक्स हो, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स हो, जो कौन खरीद रहा है, सरकार। अब व्हीकल्स तुम खरीद के लेकर आ रहे हो ना, ठीक है ना, व्हीकल्स तुम खरीद के लेकर आ रहे हो तो तुम्हारे लिए वो फाइनल गुड्स है, ठीक है ना। बट अगर मिलिट्री पर्पस के लिए गवर्नमेंट खरीद रही है ना, ठीक है ना, तो वो वहां पे उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो उससे डिफेंस सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि उसको मार्केट में सेल करने के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है,
बोल रहा है फाइनल गुड्स में इसकी वैल्यू जुड़ी होती है। ऑब्वियसली भाई सीधी सी बात है, हम वीट एक जो मिल वाला है, मिल वाला 700 रुपये का वीट खरीद रहा है, ठीक है ना, और उसको 1000 रुपये में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, मतलब बेच रहा है कितना है 1000 रुपये, यानी उसने अपनी कितनी वैल्यू ऐड की, उसने अपने लेवल पे 300 रुपये की वैल्यू ऐड की। तो वो 300 रुपये और 700 रुपये मिला है 1000 रुपये में, यानी इस 1000 में 700 रुपये है। इसलिए जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो वहां पे 1000 और 700 को एक साथ नहीं जोड़ते हैं, इस 1000 में ये 700 ऑलरेडी मिला हुआ है। यानी वैल्यू ऑफ अ फ्लोर यानी फाइनल गुड्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इस चीज को और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है प्रोडक्शन बाउंड्री मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेशनल इनकम क्यों फाइनल गुड्स में ऐड करते हैं ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी डिफरेंस आपको खुद से पढ़ना है, प्लस ये सारे कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको भी आप खुद से पढ़ना है, ठीक है। मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, जैसे पेपर परचेज बाय पब्लिशर, ठीक है ना, पेपर परचेज किसने किया, पब्लिशर ने। क्यों? क्योंकि उस पेपर पे वो प्रिंट करके न्यूज़ छापेंगे, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वो इंटरमीडिएट गुड्स है उनके लिए, ठीक है ना। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल भाई फर्नीचर 10 साल तक इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे स्कूल में जो डेस्क होगा, देखो उस पर दुनिया भर का चीज़ें नाम वाम लिखा होगा, वो नाम आज से 5 साल 6 साल पहले बच्चा जो पढ़ के गया उसका लिखा हुआ है। यानी डेस्क एक बार स्कूल खरीद लिया तो मेंटेनेंस कराता है 4-5 साल बाद, क्योंकि उसको 5 साल और चलाना है। यानी कम से कम डेस्क आया तो 10 साल तो चलेगा ही चलेगा, ना हो तो 10, तो अगर सपोज ज़्यादा बोल रहा हूँ तो 7-8 साल तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा बोल रहा है पर ग्रॉसरी शॉप ले रहा है परचेज ऑफ राइस, क्योंकि उसको रीसेल करना है, ठीक है ना। जहां तक मुझे लग रहा है वो मुझे आपको एक एक पूरी डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ोगे ना तो खुद से खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सारे गुड्स कौन से हैं, ठीक है ना। ओके ठीक बच्चों, तो अब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल गुड्स आगे 2 तरह के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। अब इसको हम इस लेक्चर को हम लोग यानी जो कंजम्पशन गुड्स कैपिटल गुड्स होगा इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। सो प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलो थैंक यू।